अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय और मृत्युर्मा अमृतम गमय। अर्थात असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर। यह भावार्थ है ऋग्वेद का। तो जी हाँ, स्वागत है आप सभी का वनडे मिशन यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण इतिहास कवर करने का जो अपन ने वीडियो उठाया है, उसकी आज तीसरी क्लास है। पहली और दूसरी क्लासों के माध्यम से पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो चुका है, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। आइए तो आज देखते हैं वैदिक काल। सर्वप्रथम जान लेते हैं कि वैदिक काल का जो समय है वो कब से कब तक है। तो बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल से पहले थोड़ा सा जो इतिहास का सिस्टमेटिक विकास है या कालक्रम है उसको देख लेते हैं। अपन ने जैसे कि पहली क्लास में अध्ययन किया पाषाण काल जो पढ़ा था वो पढ़ा था 20 लाख से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। पाषाण काल के बाद अपन ने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जो है यहाँ पर ताम्रपाषाण काल भी शामिल है। हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का समय अपन ने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता में। अब अपन पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहेगा वह रहेगा 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का। तो ये एक छोटा सा कालक्रम है जो अभी तक अपन ने पढ़ा। अब आइए देखते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल का चूंकि अपन को जो समय है वह है 1500 से 600 ईसा पूर्व का, और इसको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से या जो इसमें बदलाव हुए हैं उसकी सुविधा की दृष्टि से इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भागों में पहला जो इसका पार्ट है वह है ऋग्वैदिक काल। इसका जो समय रहेगा वह रहेगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का। 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का। अब बात करते हैं जो दूसरा इसका भाग है वह रहेगा उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का जो समय पीरियड रहेगा वह रहेगा 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का जो समय रहेगा वह रहेगा उत्तर वैदिक काल का। अब बात कर लेते हैं इनके साक्ष्यों की। तो जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल जो है इसके जो साक्ष्य हैं, यानी कि इसमें जो संपूर्ण अध्ययन का जो स्रोत है वह केवल है ऋग्वेद। तो इसमें केवल ऋग्वेद से जो संपूर्ण साक्ष्य है उसका अध्ययन किया जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक कालों की। तो उत्तर वैदिक काल में जो है कि ये अपेक्षाकृत बहुत संपन्न काल है। इसमें अपन देख लेते हैं कि यजुर्वेद, क्योंकि आप लोगों को ज्ञात होगा कि 4 वेद हैं, तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इसके बावजूद भी बहुत सारे पुराण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग इत्यादियों पर चर्चा करनी है। तो ये अपना ओवरव्यू रहेगा पढ़ने का। पहले देखेंगे वैदिक काल और वैदिक काल में देखेंगे ऋग्वेद से संबंधित संपूर्ण इसके कौन कौन सी रचनाएं हैं और कौन कौन से इसके मंडल हैं। आइए तो देखते हैं। चलिए, तो ऋग्वेद में देखेंगे केवल ऋग्वेद से संबंधित जो साक्ष्य हैं। आइए तो देखते हैं। तो बात करते हैं सर्वप्रथम ऋग्वेद की। बात करते हैं सर्वप्रथम ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के बारे में पहले एक दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। यह जो ऋग्वेद है ये सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ है विश्व का सर्वाधिक प्राचीनतम ग्रंथ। अर्थात जब से जो लेखन परंपरा प्रारंभ हुई है उसमें से जो लिखे हुए ग्रंथ हैं वो सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है कौन सा? ऋग्वेद।
एक और है जयंत अवस्था। जयंत अवस्था जिसको बोला जाता है, उससे इसकी तुलना की जाती है। इनका टाइम पीरियड लगभग समान ही है। तो ये जो है ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। आइए इसको कुछ मंडलों, ऋचाओं में विभाजित किया गया है, बात करते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,582 ऋचाएं हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जो आधुनिक पुस्तकें होती हैं, आपने देखा होगा, उनमें विभिन्न अध्यायों में डिवाइड होते हैं। उसी प्रकार जो एक संपूर्ण ऋग्वेद है, एक मोटी सी पुस्तक है, उसमें से कुछ मंडलों में डिवाइड है। क्योंकि इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। सूक्त अर्थात जो ऋचाएं हैं, उनके कुछ समूह हैं, उनको सूक्तों में बनाया गया है और कुछ सूक्त मिलकर मंडल बने हैं। तो इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,582 रचनाएं हैं। अब बात करते हैं कुछ बिंदुओं पर, जैसे कि ऋग्वेद में जो अध्ययन करता है या जो ऋग्वेद का जो पाठ करता है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका जो पाठ करता है, पाठकर्ता, तो ऋग्वेद की जो पाठकर्ता को बोलते हैं वो बोलते हैं होत्र या होता। होत्र या होता, ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्र या होता बोला जाता है। अब बात करते हैं इससे संबंधित उपवेद की। प्रत्येक वेद में एक उपवेद है और उसके विशेष रचयिता हैं। तो जो ऋग्वेद का उपवेद है वह है आयुर्वेद। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है और इसके जो रचयिता हैं वह है विश्वामित्र। विश्वामित्र इसके रचयिता हैं। अब बात कर लेते हैं जो 10 मंडल हैं, उनमें से जो प्रमुख मंडल हैं उनमें से 1-2 बिंदुओं पर अध्ययन कर लेते हैं। हालांकि सभी मंडलों पर अध्ययन नहीं करना है, केवल जो महत्वपूर्ण मंडल है उनमें देख लेते हैं। जो 10 मंडल हैं, 10 मंडल, 10 मंडल में जो तीसरा मंडल है, 3वां मंडल, तो 3वां मंडल में जो है क्या मिलता है, एक विशेष चीज मिलती है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है कहां पर, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है। और यह किसको समर्पित है, यह सावित्री को समर्पित है। आप लोगों को शायद ये मंत्र आता ही होगा, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह जो मंत्र है वह कहां पर मिलता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल पर। अब एक विशेष मंडल है 7वां मंडल। 7वां मंडल, तो 7वां मंडल में क्या है ऐसा विशेष, 7वां मंडल में है दशराग युद्ध का वर्णन। दशराग युद्ध। अब दशराग युद्ध क्या है, दशराग युद्ध यह हुआ था राजा भरत और जो समकालीन 10 जन थे उनके मध्य हुआ था, जिसमें राजा भरत की विजय हुई। तो इसका जो उल्लेख मिलता है वह मिलता है 7वें मंडल में। अब एक विशेष मंडल है 10वां मंडल। 10वां मंडल यह सबसे आधुनिक मंडल भी है 10वां मंडल। 10वां मंडल इसका जो पुरुष सूक्त है, अपन ने बात की ना कि मंडल जो है विभिन्न सूक्तों में विभाजित है। तो जो 10वां मंडल का जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त, इसमें एक विशेष जानकारी मिलती है। इसमें जो 4 वर्ण हैं, 4 वर्ण अर्थात 4 वर्णों का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्वप्रथम यहीं पर मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का कहीं अगर सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। और इसमें लिखा गया है कि जो परमपिता ब्रह्मा है उनके मुख से हुआ है ब्राह्मण का जन्म, कंधों से हुआ है क्षत्रियों का जन्म और जांघ से हुआ है वैश्यों का जन्म और पैरों से हुआ है शूद्रों का जन्म। तो ये जो व्यवस्था है सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था, इसका उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। और 10वें मंडल का एक अन्य सूक्त है नदी सूक्त। नदी सूक्त, और नदी सूक्त में विभिन्न नदियों का वर्णन मिलता है। और जो विभिन्न नदियां हैं वो सिंधु कालीन है और जो नर्मदा की कुछ सहायक नदियां हैं उनका वर्णन मिलता है। इसमें जो सबसे पवित्र नदी माना गया है, पवित्र नदी, तो पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। और कुछ नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम से उल्लेख मिलता है, तो उनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम कौन कौन सा है, ये अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आइए देख लेते हैं आगे। नदियों के प्राचीन नाम और उनके जो आधुनिक नाम है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे
एक नाम मिलता है कि वितस्ता। तो वितस्ता किस नदी का आधुनिक नाम है, प्राचीन नाम है, सॉरी। तो झेलम जो नदी है उसका जो प्राचीन नाम मिलता है वो मिलता है वितस्ता। एक नाम मिलता है सदानीरा। तो सदानीरा किसका है, यह गंडक का जो है पुराना नाम है, वैदिक कालीन नाम है। और शत्रुदी एक नाम मिलता है, शत्रुदी मिलता है सतलज का। विपाशा, विपाशा नाम मिलता है, तो विपाशा नाम किसका मिलता है, विपाशा नाम मिलता है व्यास नदी का। और कुहा, कुहा नाम मिलता है काबुल का। काबुल यह नदी अफगानिस्तान में बहती है और इसी के नाम पर एक शहर है काबुल, वो अफगानिस्तान की राजधानी भी है। और बात करते हैं पारुष्णी। पारुष्णी मिलता है चिनाब नदी का। झेलम को वितस्ता, गंडक को सदानीरा, सतलज को सत्युदी और व्यास को विपाशा और काबुल को कुभा, पारुष्णी को रावी और सिंधु, सिंधु को मिलता है हिरण्यबाहु। और भी बहुत सारी नदियां हैं और जो प्रमुख नदियां हैं वो यही हैं। आइए और भी नदियां हैं उनको देखते हैं। जैसे अगली नदी है सिंधु का है हिरण्यबाहु, सॉरी हिरण्यबाहु नहीं है, इसका जो है हिरण्यणी है, हिरण्यणी। अब एक और बात करते हैं महत्वपूर्ण नदी, उल्टा हो गया सॉरी, यहाँ लिखना था जो है आधुनिक नाम और यहाँ प्राचीन नाम, तो यहाँ रहेगा हिरण्यनी और सिंधु। अब बात करते हैं कौन सी नदी शेष, रावी। तो रावी नदी का जो नाम है वह है, थोड़ा यहाँ एडिट कर लीजिए एक बार, रावी नदी का नाम है पारुष्णी। पारुष्णी जो नाम है वह है रावी का और चिनाब का जो नाम है वह है आस्किनी, आस्कनी चिनाब है। आइए एक बार देख लेते हैं। वितस्ता, झेलम, सदानीरा, गंडक, शत्रुदी, सतलज, विपाशा, व्यास, कुभा, काबुल, आस्किनी, चिनाब, हिरण्यनी, सिंधु, पारुष्णी और रावी। तो ये कुछ प्राचीन और नदियों के आधुनिक नाम हैं। अब आइए बात करते हैं कुछ उल्लेख की। ऋग्वेद में कौन कौन से शब्द हैं, किनका उल्लेख हुआ है। तो कुछ प्रमुख शब्द हैं ऋग्वेद में उल्लेख। इसे बात करते हैं कि ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता, तो जो प्रमुख देवता थे वो थे कौन, इंद्र। ऋग्वेदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे और उत्तर वैदिक काल जो है उसके प्रमुख देवता थे प्रजापति। इंद्र का जो वर्णन मिलता है वह कितनी बार मिलता है ऋग्वेद में, 250 बार, 250 बार उल्लेख हुआ है इंद्र का। अब बात करते हैं अग्नि। तो अग्नि का जो उल्लेख हुआ है वह हुआ कितना, 200 बार। कृषि, कभी कभार यह भी पूछा जाता है कि कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो जो कृषि का उल्लेख है वह हुआ है 24 बार। अब बात करते हैं जैसे कि गंगा, गंगा नदी है, गंगा नदी का वर्णन मिलता है 2 बार। एक और महत्वपूर्ण नदी है यमुना, गंगा नदी की सहायक नदी है, यमुना का वर्णन मिलता है 1 बार। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जैसे कि सभा, सभा का उल्लेख मिलता है 8 बार। समिति, समिति, तो समिति का उल्लेख मिलता है 9 बार। एक और महत्वपूर्ण संस्था है वेदत, वेदत ये सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, इसका उल्लेख मिलता है 122 बार। वेदत, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो संस्था वेदत है उसका संबंध किस काल से है और इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो जो वेदत है वह ऋग्वेदिक काल से संबंधित है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और इसका वर्णन 122 बार मिलता है।
तो यह जो संपूर्ण अध्ययन है वो ऋग्वेद का लगभग समाप्त हो चुका है। अब अपना जो कल का अध्ययन का विषय रहेगा वह उत्तर वैदिक काल। उसमें हम देखेंगे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और जो विभिन्न ग्रंथ है जैसे कि आरण्यक हो गया, उपनिषद हो गया और ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, इनसे संबंधित जो संपूर्ण अध्ययन है वो कल करेंगे। चलिए तो बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।